हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। आप सभी लोग मुझे देख करके खुश हो रहे होंगे। जी हाँ, मैं भी आप सभी लोगों के सामने ऐसे प्रस्तुत होकर के मुझे भी बहुत खुशी मिल रही है। अब से हमारे वीडियो लेक्चर्स में मैं भी आप सभी लोगों के सामने ऐसे ही रहने वाला हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा माइक हिल गया। और आप सभी लोगों के साथ में दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में मैं बात करने वाला हूँ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक के ऊपर, और जिसके अंतर्गत मैं आप सभी लोगों के साथ में अलग अलग फंक्शंस के जो ग्राफ बनने वाले हैं, जैसे कि साइन इन्वर्स का ग्राफ बताया था, कॉस इन्वर्स का ग्राफ बताया था, कॉसेक इन्वर्स का ग्राफ बताया था, सेक इन्वर्स का ग्राफ बताया था, कॉट इन्वर्स का ग्राफ बताया था, टेन इन्वर्स का ग्राफ बताया था, इनकी डोमेन बताई थी, इनकी रेंज बताई थी, ये बाउंडेड है अनबाउंडेड है, इनकी मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, इन सभी के बारे में हम बात कर चुके थे। अब हमें क्या सीखना है? हमने ये तो सीख लिया इसकी डोमेन क्या है, इसकी रेंज क्या है, लेकिन अब हम सीखेंगे कि इनकी डोमेन और रेंज से हमारे क्या ताल्लुकात हैं, यानी हमें इसकी डोमेन और रेंज को कैसे यूज करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आप सबसे पहले आज का क्वेश्चन नोट करिएगा। तो क्वेश्चन दोस्तों लिखिएगा, फाइंड डोमेन एंड रेंज, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ एक्स। एक फंक्शन दे रखा है आपको, उसकी आपको डोमेन और रेंज निकालनी है। वो फंक्शन है आपके सामने कॉस इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ठीक है, ये जो आपके सामने मैंने बड़े ब्रैकेट बना दिए ना, ये देखो, ये वाले जो बिग ब्रैकेट्स है, इनको हम कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF। ये आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे, नहीं पढ़ रखे हैं मैं बता देता हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है कि इसके अंदर अगर आपने देखो ये लिख दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.305, इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू 2 होगी। बात समझ आ गई? यही है कहने का मतलब। तो कहने का मतलब यही है कि जो आपका इंटीजर आ रहा हो उसके अंदर उस इंटीजर को हम लिख देते हैं, वो होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। लेकिन अभी हमें इसके बारे में जानकारी ज़्यादा नहीं लेनी है, हमें तो जो फंक्शन दे रखा है वो लिख लेंगे हम। हमें फंक्शन दे दिया एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ये फंक्शन दे दिया। इसकी डोमेन और रेंज हमसे निकालने को कह रहा है। जब भी आपको किसी भी फंक्शन में डोमेन या रेंज निकालनी है, आप सबसे पहले उस फंक्शन को देखेंगे कि वो फंक्शन है क्या। तो यहाँ हमें फंक्शन दिख रहा है, फंक्शन है कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस कॉस इनवर्स की जो डोमेन और रेंज होती है वो लिखेंगे। तो चलिए कॉस इनवर्स की हम डोमेन और रेंज लिख लेते हैं। तो कॉस इनवर्स एक्स, इसकी जो दोस्तों आपके डोमेन होती है वो क्या होती है, -1 से लेकर के 1, और इसकी ये तो क्या हो गई डोमेन। इसकी रेंज क्या होती है? तो इसकी रेंज होती है, आप लोगों को बताया था मैंने, -π/2 से लेकर के π/2 तक। ये क्या है, इसकी रेंज है। ठीक है, तो कॉस इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स के लिए पहले हम देखेंगे फंक्शन क्या दे रखा है। फंक्शन है कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉस इनवर्स एक्स की हम डोमेन निकालेंगे, तो वो होती है -1 से लेकर 1, रेंज होती है -π/2 से लेकर के π/2 तक। ठीक है, अब देखिए जो हमारा दोस्तों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जो है, इसकी वैल्यू हमेशा क्या हो सकती है। तो भाई कॉस इनवर्स में कोई फंक्शन है, उस फंक्शन की अगर डोमेन पहले ही डिसाइडेड है कि -1 से लेकर 1 के बीच होनी चाहिए, यानी कि इस फंक्शन में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है उसकी वैल्यू 1 से लेकर के -1 के बीच ही हो सकती है। ठीक है, तो -1 से लेकर 1 के बीच हो सकती है इसकी वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो वैल्यू है, यानी यहाँ पर जो x है, इस x की वैल्यू क्या हो सकती है, तो x की वैल्यू हम कह सकते हैं 2 से तो छोटा होगा, और आपके जो है ये -1 से बड़ा होगा। कैसे 2 और ये -1 हुआ वो देखेंगे, अब समझते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में मैंने अभी आपको बताया कि अगर मैं 1.99 लिखता हूँ तो इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू होती है 1। क्या होती है? 1।
तो आपको समझ में आई एक बात कि हम 2 नहीं ले रहे हैं, 2 तक जा रहे हैं, तो ये 1.992 ही तो है, लेकिन 1.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो होता है 1, और जो 1 है वो तो हम ले सकते हैं। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करेगी, -1 से लेकर के 2 के बीच में आप कोई भी वैल्यू लीजिए, उसकी वैल्यू हमेशा -1 से लेकर 1 के बीच ही आने वाली है। बात समझ में आ रही है? अरे समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। कोई डाउट है तो फिर भी आप कभी भी मुझे व्हाट्सअप नंबर पर पूछ सकते हैं, जो कि देखिए नीचे स्क्रॉल हो रहा होगा, ठीक है नंबर। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास x की वैल्यू आ गई है -1 से लेकर के 2 के बीच में, ठीक है। तो अब जो ये फंक्शन है ना, इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, यानी डोमेन ऑफ फंक्शन जो हो जाएगी वो हो जाएगी -1 से लेकर के ओपन इंटरवल 2 तक, ठीक है। चलिए, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू तो हमेशा इंटीजर होगी, यानी इसकी वैल्यू या तो -1 होगी, या फिर ये पूरा 0 हो जाएगा, या फिर ये 1 होगा। इसके अलावा ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू -1 से 2 के बीच अगर x है तो और कुछ हो ही नहीं सकती। बात समझ में आ गई? अब देखिए, कॉस इन्वर्स हमारे पास में या तो हो जाएगी -1, या हमारे पास हो जाएगा कॉस इन्वर्स ये 0, या फिर हमारे पास हो गया कॉस इन्वर्स 1। बात समझ में आई? कॉस इन्वर्स -1 का मतलब है कि कॉस की वैल्यू, कॉस x की वैल्यू -1, तो कॉस x की वैल्यू -1 कब होती है, -पाई पे, यानी कि कॉस इन्वर्स -1 की वैल्यू हो जाएगी पाई। कॉस इन्वर्स 0, यानी कॉस 0 कब होता है, तो π/2, ठीक है। और कॉस की वैल्यू 1 कब होती है, जब 0 हो जाए। समझ में आई बात? तो π/2 और 0, तो इसकी रेंज क्या हो गई, इसकी रेंज जो आएगी, रेंज ऑफ फंक्शन जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी दोस्तों, तो वो हो जाएगी π/2 और 0। बात समझ में आ गई है? अगर देखिए नहीं समझ आया, मैं ये क्वेश्चन वापस समझाऊंगा, क्योंकि ये समझना जरूरी है। ये समझने के बाद आगे के क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली समझ आएंगे। सबसे पहले तो फंक्शन देखेंगे कि फंक्शन क्या दे रखा है। तो हमारे पास फंक्शन है कॉस इन्वर्स का, तो हमने क्या करा, कॉस इन्वर्स x की डोमेन और रेंज लिख ली। डोमेन और रेंज लिखने के बाद हमने देखा कि जो हमारा फंक्शन है उसमें x की वैल्यूज़ क्या है, तो वो था हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर आप 1 से लेकर 2 के बीच अगर कोई संख्या डालोगे तो वो 1 देगा, 2 से लेकर 3 के बीच कोई संख्या डालोगे तो वो 2 देगा, यानी जो इंटीजर होगा ना उसका वो दे देगा बाहर। तो जब अब यहाँ पर हमें ये समझ आया कि कॉस इन्वर्स के अंदर जो भी फंक्शन है वो -1 से लेकर 1 के बीच होगा, तो हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू -1 से लेकर 1 ले ली। इसका मतलब क्या हुआ कि जो x है वो क्या हो सकता है, तो x -1 से लेकर 2 के बीच में कुछ भी हो सकता है, 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 2 तक में कुछ भी हो सकता है, यानी 1.99999 है तब भी उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 आती है, इसलिए हमने -1 से लेकर 1 के लिए डिफाइंड हो जाएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी -1 से लेकर के ओपन इंटरवल 2। तो जो x की वैल्यू आ गई वही हो गई डोमेन। डोमेन का मतलब होता है वो फंक्शन कहाँ कहाँ डिफाइन है, बस ये फर्क है, आपको समझ में आ गया। डोमेन का मतलब है वो फंक्शन कहाँ कहाँ डिफाइन है। तो -1 से लेकर ओपन इंटरवल 2 तक अगर हम x की कोई भी वैल्यू लेंगे तो वो डिफाइन है। अब डोमेन आ गई, तो डोमेन से हमने ये कुछ वैल्यूज़ फाइंड आउट करी कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है उसकी वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या देगा, या तो -1 देगा, या 0 देगा, या 1 देगा, यानी 3 ही वैल्यूज़ पॉसिबल है। तो इन 3 वैल्यूज़ के बीच ही इस कॉस इन्वर्स मॉड x की वैल्यूज़ भी आने वाली है। तो हमने मॉड x की वैल्यू -1 ली, 0 ली और 1 ली, इसको पुट कर दिया जो फंक्शन दे रखा था उसके अंदर। फंक्शन में पुट करा तो कॉस इन्वर्स -1 बन गया, कॉस इन्वर्स 0 बन गया, कॉस इन्वर्स 1 बन गया। अब आपको ये समझना है कि कॉस इन्वर्स -1 की वैल्यू कैसे निकाली सर आपने। तो मैं इसके लिए एक ट्रिक यूज़ करता हूँ। वैसे आपको यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यूज और वैसे निकालनी होती है, मैं आपको यहाँ ट्रिक बता देता हूँ डायरेक्ट ही आप कैसे निकालें।
तो आपके पास कॉस इनवर्स -1 है। इसका मतलब है कि कॉस की वैल्यू -1 कब होगी, तो कॉस की वैल्यू -1 होती है पाई पर, यानी कि कॉस इनवर्स -1 की वैल्यू पाई है। शॉर्टकट ये है, जो लिखा है वो कॉस की वैल्यू कब होती है वही आंसर हो जाएगा। कॉस 0 कब होता है, पाई/2 पर, यानी कॉस इनवर्स 0 की वैल्यू पाई/2। ठीक है। कॉस 1 कब होता है, जब थीटा 0 हो जाता है, यानी कॉस इनवर्स 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये तीन जो पाई/2 और 0, ये हो गई इस फंक्शन की रेंज। तो हमने डोमेन और रेंज दोनों निकालना सीख लिया। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा सा कम समय लेगा हमारा, मुझे लगता है अब समझ में आ चुका होगा, तो अब हम फास्टली चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स e की पावर x। आपको डोमेन और रेंज निकालनी है कौन से फंक्शन की, y इक्वल टू साइन इनवर्स e की पावर x की। ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शन क्या दे रखा है, साइन इनवर्स x। आप यही है, तो साइन इनवर्स x का मतलब है साइन इनवर्स में है ना, कोई भी जो भी x है वो तो यहाँ ई x है, लेकिन साइन इनवर्स की जो डोमेन और रेंज होती है वो हम लिख लेंगे। तो साइन इनवर्स की डोमेन और रेंज क्या होती है आप सभी लोगों को पता है, -1 से 1 और -π/2 से π/2 तक। ठीक है, ये हो गया इसका काम कंप्लीट। अब हम ex को लेकर चलेंगे, तो e की पावर x, इसकी वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती है, तो ये हमेशा वेरी करेगा जो साइन इनवर्स की डोमेन है उसी के बीच, ये रही डोमेन और ये है रेंज। ठीक है, तो साइन इनवर्स की डोमेन क्या है, -1 से लेकर 1 के बीच, यानी ये होगा -1 से लेकर के 1 के बीच। बात समझ में आ गई। लेकिन आपको पता है कि जो e की पावर x है, यानी जो log का फंक्शन होता है, वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब ex की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी और 1 के इक्वल होगी या 1 से छोटी हो सकती है। बात समझ में आ गई। तो -1 यानी कि 0 से लेकर -1 के भी जो नेगेटिव है वो तो हो ही नहीं सकता। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस सभी में ln लेंगे, ln लेंगे। ठीक है, ln लेते ही क्या बनेगा, ये बनेगा ln 0, फिर ये बनेगा ln ex लेस देन इक्वल टू ln 1। बात समझ में आ गई। ln 0 की वैल्यू होती है दोस्तों आपके इनफाइनाइट, ln ex की वैल्यू हो गई x, ये कैसे हुई वो बता देता हूँ मैं, और ln 1 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, उससे पहले जो भी स्टूडेंट का बेसिक क्लियर नहीं है यहाँ लिख लो, मैं लॉग का बता देता हूँ। जो ln का मतलब होता है log बेस e। ठीक है, तो जैसे ही हमने ln ex किया, ये हो गया हमारे पास में log e की पावर ex। और आप लोगों ने पढ़ रखा होगा जब log में बेस और पावर इक्वल हो जाए, यानी ये भी e ये भी e, तो जो ये x है ये तो आ जाएगा बाहर, तो ये आ गया x बाहर, और log e हो गया 1। तो ln ex की वैल्यू क्या हो गई x, तो ऐसे ही आ गया x। ऐसे ही ये तो याद रखना है कि ln 0 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, ln 1 की वैल्यू 0 होती है, यानी x की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी दोस्तों, आपके इनफाइनाइट से लेकर के 0 के बीच में। बात समझ में आ गई। अब तो डोमेन क्या हो गई इस फंक्शन की, इस फंक्शन की डोमेन हो जाएगी ओपन इंटरवल इनफाइनाइट से लेकर के 0 के बीच। क्या हो गई, ओपन इंटरवल 0 से लेकर के इनफाइनाइट से लेकर के 0 के बीच में। बात समझ में आ गई है। चलिए, अब ये तो थी डोमेन, अब हमें निकालनी है इसकी रेंज। तो रेंज में आपको बता दिया कि ex जो है वो हमेशा, एक मिनट, इक्वल नहीं आएगा, ये हमेशा 0 से लेकर के 1 के बीच ही होगा।
ठीक है। तो ये ई एक्स की वैल्यू है। अब हम इसमें साइन इन्वर्स बना देंगे, जैसा कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में बताया था ना, कैसे एक वैल्यू लेकर के पूरा फंक्शन डेराइव करते हैं। यहाँ हमें कमी किसकी है, ई एक्स तो है ही है, साइन इन्वर्स की, तो तीनों में साइन इन्वर्स लगा दो, यानी साइन इन्वर्स 0 इज ग्रेटर देन साइन इन्वर्स ई एक्स इज लेस देन इक्वल टू साइन इन्वर्स 1। अब वही कॉन्सेप्ट, साइन की वैल्यू 0 कब होती है, 0 पर, और ये तो फंक्शन है तो इसको तो एज इट इज रखो, साइन इन्वर्स ई एक्स। और साइन की वैल्यू 1 कब होती है, π/2 पे, तो ये लो π/2, यानी कि फंक्शन की जो रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी, रेंज ऑफ फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगी दोस्तों, ओपन इंटरवल 0 से लेकर क्लोज इंटरवल π/2। बात समझ में आ गई। तो डोमेन और रेंज हम लोगों ने फंक्शन की कैसे निकालते हैं वो निकालना सीख लिया। बात समझ में आ गई है। तो आपको मैंने देखो 2 क्वेश्चंस में बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखाए। पहले हमने बताया कि कैसे फंक्शंस की डोमेन और रेंज का यूज़ किया जाएगा, कैसे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, समझ में आई बात। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से आप जो है डोमेन और रेंज दूसरे फंक्शन की यूज करके इस फंक्शन की निकाल सकते हो। और हमने लॉग का ये कॉन्सेप्ट सीख लिया कि ln का मतलब होता है लॉग बेस e, ठीक है, और वो x आगे आ जाता है, ये प्रॉपर्टी है, आपको याद रखनी पड़ेगी। साथ ही साथ मैंने एक ट्रिक बता दी कि साइन इन्वर्स में 0 है, 2 है, 1 है, तो आपको ये देखना है कि साइन की वैल्यू वो कब हो जाती है। साइन इन्वर्स 0 का मतलब साइन 0 कब होता है, तो 0 पर। साइन इन्वर्स 1 का मतलब है साइन 1 कब होता है, साइन इन्वर्स 1 का मतलब साइन 1 कब होता है, π/2 पे, यानी साइन इन्वर्स 1 की वैल्यू π/2 हो जाएगी। तो ये थे दोस्तों क्वेश्चंस। अब मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन जो है होमवर्क में दे रहा हूँ, वो आप खुद मुझे करके या तो मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे, नहीं तो टेलीग्राम जो आपका चैनल है, आप सभी लोग जानते हैं टेलीग्राम पर हमारे जुड़े हुए होंगे, नहीं जुड़े हैं तो सर्च मार के जुड़ लीजिए, राजस्थान एकेडमी सिरोही लिखेंगे, फाइंड डोमेन, एक मिनट, डोमेन एंड रेंज। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पूछे गए हैं, इसलिए बता रहा हूं। तो फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ कॉस इनवर्स मंजिला ब्रैकेट एक्स, जो ये है दोस्तों इसकी वैल्यू है, ये क्या है, एक आपका फंक्शन दे दिया आपको कॉस इनवर्स मंजिला ब्रैकेट एक्स, और ये जो मंजिला ब्रैकेट है इसका मतलब है फ्रैक्शन, ये आपका फ्रैक्शन फंक्शन है, ठीक है। फ्रैक्शन फंक्शन का मतलब होता है जिस प्रकार से आपने पीछे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाला, वैसे ही फ्रैक्शन फंक्शन का मतलब होता है अगर यहाँ पर आपके 0 पॉइंट कुछ लिखा है तो 0 आंसर हो जाएगा, 1 पॉइंट कुछ लिखा हुआ है तो 1 अलग हो जाएगा, और वो जो आपकी वैल्यू आ रही है वो अलग हो जाएगी। कहने का मतलब है जो आपका ये फंक्शन है ये आपका एक तरह से फ्रैक्शन फंक्शन है। अगर किसी को पता है तो सॉल्व करिएगा, नहीं पता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, फिर अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपके लिए ये टास्क है, और अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने आपको वीडियो लेक्चर में एक जो हमारा मोटिवेशनल वीडियो भी लाया है वो आप जाकर के देखिएगा ज़रूर, आपको एक थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, एक समझ विकसित होगी आपको कि मेहनत करना क्यों ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन को करिएगा। धन्यवाद।